गंदलों का साग उत्ते मक्खन मकई रिंद के ले आई मैं सजना दे लई। जब पाकिस्तान बना उस हवाले से वो सबको शौक़ था कि जी हम पाकिस्तान जाएं, अपने मुसलमान मुल्क में हम जाएं। एक अच्छी वेल सेट फैमिली थी, खुशहाल घराना था, बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह। दादा दादी हमारे वालिद साहब के भाई वो सब वहाँ सेट थे, मगर उनको सबको ये था कि एक मुसलमान कंट्री बनी है, हम आज़ादी हासिल करें, अपनी कंट्री में जाएं। तो वहाँ से उन्होंने जब ये 1947 14 अगस्त का वाक़या हुआ, पाकिस्तान बना, तो वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए। और जब यहाँ आए तो सब बहन भाई सब बिछड़ गए। रास्ते में सिखों ने हमले किए, सिखों ने हमारे सामने लोगों को मारा, कत्ल किए। हम किस तरीके से छुप छुपा के पहुँचे, खाना नहीं था, भूख से बुरा हाल था, कई जगह पे बारिश हो रही है, पैदल भी चलना पड़ा। जब यहाँ पहुँचे तो महाजर कैंपों में हमें मुंतकिल किया गया। शरारत करता था, कभी उसकी मैं बात मान लेता था। एक आध दफ़ा मुझे फिर अभी भी पिछले साल में गया हुआ था अमेरिका, तो उसको मैंने कहा यार तूने अच्छे तो नहीं किया, तूने रोज़े तोड़वाए। तो हम मकसद बड़े हंसे इन चीज़ों पे कि यार क्या क्या दौर था। मकसद कोई इतना कोई वो एहसास नहीं होता था इन चीज़ों का। और वो घराने उस वक़्त जो होते थे, सख्तियाँ होती थी, लड़का लड़की को ज़्यादा क्लोज़ नहीं होने देते थे उस वक़्त। उन्होंने कहा बेटा मैं शुरू से यही काम कर रहा हूँ, मुझे और किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मैंने जुस्तजू की कि नहीं, मैं सीमेंट के साथ साथ कपड़े का भी करूँगा। तो कपड़े का काम हमने शुरू किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे भी कमाए उसमें। मगर शुरू में तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल मैंने काम किया कपड़े का। शुरू में अच्छे पैसे कमाए, 2-3 साल तवक्का से ज़्यादा पैसे कमाए। इतनी उम्मीद नहीं थी। और मैं वाले साहब को कहता था देखें आप सीमेंट में क्या बचता है, हमें कपड़े में देखें कितनी बचत है। मगर हुआ ये कि वो जो 3 साल कमाए पैसे, वो अगले 2 साल में वो भी गवा दिए, क्योंकि वो रिवर्स मार्केट होनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम चेंज हुई। लाइसेंस वगैरह मिला करते थे उन दिनों में यार्न के, उसमें बड़े अच्छे पैसे बच जाते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो वो रिवर्स शुरू हो गया, रेट कपड़े के गिरने शुरू हो गए। तो उसमें फिर लॉस हुआ। फिर उसको मैंने फैक्ट्री लगाई थी, मैंने उसको बेचा। फिर क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ था। क्रिकेट का जब भी कराची में टेस्ट होता था या लाहौर फैसलाबाद वगैरह में ही होते थे, यही शहर थे हमारे, मेरी कोशिश होती थी कराची तो लाजमी देखूं। टीवी पे तो इतना उन दिनों में आता नहीं था, और कभी आता भी था बाद में आहिस्ता आहिस्ता टी टाइम के बाद 1 घंटे के लिए। खिलाड़ियों से जावेद मियांदाद से, इमरान खान से, आसिफ इकबाल, वसीम हसन राजा, ज़हीर अब्बास। इतना प्यारा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हर बंदे को इसमें हिस्सा अदा करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।